प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अलंकार पढ़ रहे हैं और उसी सिलसिले में अलंकार को आगे बढ़ाते हुए हम आज करेंगे उपमा अलंकार। हाँ, ये खाने वाला उपमा नहीं है, ये अलंकार है। मैंने आपको अलंकार के बारे में भी बता दिया है। आप सब जानते होंगे अलंकार कहते हैं सजावट को, अलंकृत करना यानी सजावट करना। जब कविता या साहित्य की भाषा को, कविता को जब सजाया जाता है भाषा के माध्यम से, जिस तरह से किसी स्त्री का एक गहना होता है, आभूषण होता है, उसी तरह से कविताओं की सजावट के लिए उसका आभूषण उसकी भाषा होती है। और भाषा को जिस माध्यम से सजाया जाता है उस चीज़ को हम अलंकार कहते हैं। अब अलंकार भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे आभूषणों में कुछ अंगूठी हुई, कुछ नेकलेस हुआ, तो कुछ बहुत सारी ऐसी ऐसी अलग अलग ज्वेलरीज हैं, झुमका हुआ। तो उसी तरह से कविताओं की जो भाषा है उसमें जिन अलंकारों का प्रयोग होता है उनका भी नाम अलग अलग है। आज हम उपमा पढ़ेंगे। उप का अर्थ है समीप से और मा का अर्थ है तोलना या देखना। शायद वीडियो की क्लैरिटी बहुत अच्छी नहीं आती है विद्यार्थियों। मैं कोशिश करती हूँ कि आज मैं आपको साथ के साथ थोड़ा सा पाठ का, इस पन्ने का स्क्रीन भी शेयर करूँ। चलिए, हाँ, तो मैं ये पढ़ा रही हूँ आपको यहाँ से कि उपमा, उपमा अलंकार। उप का अर्थ है समीप और मा का अर्थ है, क्या हुआ मा का अर्थ? तौलना या देखना। अब क्या होता है कि इस चीज़ का शाब्दिक अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है कि उप का अर्थ है समीप से और मा का अर्थ है तोलना। उपमा का अर्थ है एक वस्तु दूसरी वस्तु को रखकर समानता दिखाना। यानी एक जब चीज़ की हम किसी दूसरे चीज़ से तुलना करते हैं या समानता दिखाते हैं तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार, इसमें जितने आपको भेद दिखाए जा रहे हैं वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इतना काफ़ी है कि इसमें सा सम सरिस जैसे शब्द होते हैं। ध्यान दें विद्यार्थियों, इसमें कौन से शब्द होते हैं? दोबारा सुने, सा सम सरिस जैसे शब्द होते हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रही हूँ, सा सम सरिस। कुछ इस तरह के शब्द होते हैं, सा सम सरिस। ओके, सा मतलब तुलना करना, के जैसा, जैसे अंग्रेजी में होता है ना आपका लाइक, एज, मतलब बिल्कुल उस जैसा, उसके समान, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। ओके, अब हमारे पास आता है ये कि उपमा अलंकार में अब क्या है कि हमें इतने सारे जो भेद यहाँ पर दिखाए गए हैं, इन भेदों को आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना। इन भेदों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है जो यहाँ पे आपको शो की जा रही हैं। ये वाले भेद बिल्कुल नहीं देखने हैं, ये आगे की कक्षाओं के लिए, बड़ी क्लासेस के लिए हैं। बस आपको जानना इतना ज़रूरी है कि जहाँ पे सा सम सरिस आता है वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। यानी कि जब किसी एक वस्तु की दूसरे वस्तु के समान तुलना की जाए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए आप, सा सम सरिस मैंने उदाहरण दिया था आपको, ये देखिए उदाहरण, क्षमा कीजिए, ये जो सबसे पहला उदाहरण है यहाँ पर नीचे, ये वाला, आपको यही देखना है। नील गगन सा, आप देख रहे हैं यहाँ पे भी सा है, ये ध्यान दीजिए, आप अगर दे पा रहे होंगे, यहाँ दिख रहा होगा, तो यहाँ पे भी सा है। नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा। अब जो हृदय है उसकी तुलना किससे की गई है? नील गगन से। जिस तरह से नील गगन एकदम शांत है उसी तरह से हृदय भी बिल्कुल शांत, एकदम नील गगन सा शांत होकर सो रहा है। तो हृदय की तुलना यहाँ पे किससे हुई है? दिल की तुलना नील गगन से। अब अगला देखें, देख लीजिए, मैंने आपको जो उदाहरण दिए हैं बिल्कुल आपको उसी तरह के उदाहरण यहाँ पे मिलेंगे। मैंने आपको पहचान करना सिखाया था, सम। आप देखें, मैंने जिस वर्ड को सर्कल किया है ना, आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। मुख बाल रवि सम लाल होकर,
ज्वाल सा बोधित हुआ। यहाँ पर देखिए सम भी आ गया, सम यानी समान। जो शब्द मैंने आपको पहचान की थी, सा सम सर, इस टाइप के शब्द मिलेंगे आपको। तो सम आ गया, तो यूं ही पहचान कर सकते हैं आप, ये उपमा अलंकार है। और यहाँ पे सा आ गया, ज्वाल सा यानी ज्वाले सा, तो यहाँ पे भी उपमा अलंकार हो गया। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा। आप इसी तरह के और भी उसको देखें, जितने भी उदाहरण आपको दिए गए हैं यहाँ पर, सा सम सरिस, इसी तरह के आपको शब्द देखने को मिलेंगे। सी भी हो सकता है। सा सम सरिस मतलब ऐसे शब्द जिससे हम किन्हीं की तुलना करते हैं किसी चीज़ की, जैसे चांद जैसा चेहरा, समान, उसके समान, नदी के समान धारा, नदी के समान गति, नदी समगति। तो सम शब्द आ गए, समान शब्द आ गया, सरिस शब्द आ गया, और सा शब्द आ गया, सी उसके जैसी, सी मतलब समझ रहे हैं आप, उस तरह के कुछ शब्द आ गए। देखिए यहाँ पे मैं आपको सी का भी एक उदाहरण दिखाती हूँ, आप यहाँ देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ये है आपके सामने से यहाँ पे उदाहरण कि ये रहा से, ये आप देख रहे होंगे ध्यान से, आरसी से, ये वाला देखें आप जो कैमरे में ऊपर दिख रहा है, आरसी से अंबर में आभासी। देखिए से भी है और सी भी है। आरसी से अंबर में आभासी उजियारी लागे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे से भी है, सी भी है, और मैंने आपको बताया है सा भी होता है, सम भी होता है, सरस भी होता है। आपको जहाँ पे सा सम सरिस या फिर से सी दिखे, लेकिन ये भी ध्यान देने का, अर्थ निकालिएगा, उसमें से अर्थ आपको चेक करना है कि अर्थ निकल रहा हो के समान, के जैसा। मोती से उजले जनकण से, जलकण से छाए मेरे विस्मित लोचन, लाए कौन संदेश नए घन। मोती से, यहाँ पे से जो है वही हमें बता रहा है मोती के समान उजले जलकण हैं, मोती के समान उजले जलकण बताए जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, इससे आपको ये तो समझ आ रहा होगा कि किस तरह से हम उपमा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। आइए अब हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार। उपमा की तैयारी आज के लिए इतनी बहुत है। अब हम रूपक को देखते हैं। रूपक में आप देखेंगे हम ये कर रहे हैं, ये रहा रूपक अलंकार। जब उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप होता है। अब मैं आपको बता दूं, एक शब्द होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान। उपमेय उसे कहते हैं जिसकी हम तुलना करते हैं, उपमान उसे कहते हैं जिससे तुलना की जाती है, जिस वस्तु का उदाहरण दिया जाता है उसे उपमान कहते हैं। ठीक है, दोबारा ध्यान से सुने क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग आगे 10वीं में 11वीं में खूब हुआ करेगा। यदि आप 11वीं में हिंदी नहीं भी लेते हैं तब भी आपकी 10वीं कक्षाओं में इन शब्दों का प्रयोग रहेगा, और इसकी जानकारी एक हिंदी छात्र होने के नाते और हिंदी भाषी होने के नाते आपको पता होनी चाहिए। तो उपमेय कहते हैं जिसकी तुलना की जा रही है, जिस वस्तु, इंसान, किसी की भी तुलना की जा रही है, जिसके बारे में बोला जा रहा है उसे हम उपमेय कहेंगे। ध्यान से सुने, जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको हम उपमेय कहेंगे, और जिससे तुलना करके बोला जा रहा है उसको हम उपमान कहेंगे। चलिए उदाहरण देती हूँ आपको कैसे। गीता का चेहरा चांद सरिख है, चांद जैसा है। अब गीता के बारे में बोला जा रहा है, तो गीता क्या है? आप में से जो भी गीता हो खुश हो सकती हैं फ़िलहाल। तो जो गीता है उसके बारे में बात हो रही है, उसके चेहरे के बारे में बात हो रही है। तो गीता क्या है? गीता है उपमेय, और उपमान क्या हुआ? चांद से उसकी तुलना की जा रही है चेहरे की, तो उपमान चांद हो जाएगा। शाबाश, यहाँ तक समझ आ गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। उपमेय में उपमान के आरोप। अब हम यहाँ देखते हैं कि रूपक अलंकार में क्या होता है। रूपक अलंकार में क्या होता है कि जो गीता के ऊपर सीधे सीधे चांद का आरोप ही कर देना, सीधे कह देना वो चांद है। एक होता है चांद जैसा चेहरा, तो वो तो हो गया जैसा बताना, तो वहाँ होता है उपमा अलंकार। लेकिन सीधे कह देना गीता चांद है, सीधे उपमान का आरोप ही कर देना, थोप देना, उसके ऊपर लाद देना कि वो तो चांद है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाता है। कैसे होता है? अब उदाहरण देखिए, ये वाला हम उदाहरण ज़्यादा अच्छा देखेंगे
कि यह जीवन क्या है, निर्झर है। यह जीवन क्या है, निर्झर है। अब इस उदाहरण में क्या है, जीवन को निर्झर के समान बताकर जीवन को ही निर्झर कह दिया है। जीवन को निर्झर के समान बताकर जीवन को ही निर्झर कह दिया है, जबकि जीवन की तुलना हम निर्झर से कर सकते हैं। जहाँ जीवन की तुलना निर्झर से हो वहाँ उपमा अलंकार होता है, लेकिन जहाँ पे सीधे ही जीवन को निर्झर कह दिया तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। आ रही बात समझ में? ये जीवन क्या है, निर्झर है, तो ये रूपक है। लेकिन यही कहा जाए ये जीवन क्या है, निर्झर के समान है, तो वहाँ पे उपमा होता है। अगला उदाहरण आप देखें, ये उदाहरण और भी ज़्यादा अच्छा है। इस वाले उदाहरण को हम पढ़ेंगे। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। ये रूपक अलंकार का बहुत बेहतरीन उदाहरण है। इसमें रूपक की छटा देखने लायक है। यहाँ पे उषा में नागरी का, अंबर में पनघट का और तारा में घट का निषेध रहित आरोप हुआ है। निषेध रहित का मतलब होता है सीधे के सीधे, बिना किसी मनाही के, बिना किसी मानने के उसी चीज़ को सीधे वो वस्तु बता देना। हम जिससे तुलना देते हैं उसकी तुलना ना करके बल्कि सीधे कह देना वो चांद है, वो निर्झर है, जीवन निर्झर है, जीवन जीवन फूल है, जीवन कांटा है, सीधे ये कह देना। ये ना कहना कि जीवन फूल के समान है, ये ना कहना कि जीवन सीधे कांटे के समान है। लेकिन सीधे अगर ऐसा कह देते हैं जीवन फूल है तो इसका मतलब जीवन यहाँ पे रूपक अलंकार है। अब यहाँ पे क्या है कि उषा में नागरी का, अंबर में पनघट का और तारा में घट का, सीधे अलंकार यहाँ पे रूपक बोल दिया गया है, यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। अगला उदाहरण ये देखें, बहुत ही खूबसूरत और श्री कृष्ण जी के एक सवैये से उदाहरण है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ पे बच्चा जो है, श्री कृष्ण जो है, वो कहते हैं कि उन्हें चंद्र खिलौना चाहिए, चांद जैसा खिलौना नहीं। मतलब यहाँ पे चांद जैसे खिलौने की ही बात हो रही है, लेकिन इन्हें सीधे चंद्र खिलौना चाहिए जो चांद जैसा हो, या वो कह लें कि चांद का ही खिलौना चाहिए। चरण कमल बंदो हरिराई, राम कृपा भव निशा सिरानी, प्रेम सलील से द्वेष का सारा अमल धुल जाएगा। तो इस तरह के जहाँ पर भी होता है कि सीधे के सीधे वो चीज़, वो वस्तु उसी चीज़ को बता देना, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। याद रखना, जहाँ पे समानता की बात की जाती है, तुलना की बात की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। और जहाँ पे सीधे वो तुलना वाली वस्तु को सीधे वही चीज़ बता दी जाए, आरोप बता दिए जाए, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। उदाहरण से ये याद रखना कि ये जीवन क्या है, निर्झर है, तो रूपक है। और अगर सीधे कहा जाए कि ये जीवन निर्झर के समान है तो वहाँ उपमा है। चलिए, आज की कक्षा के लिए इतना ही। धन्यवाद।